जय हिंद, जोहार। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की जयंती पर कोटि कोटि नमन व वंदन। आप सभी जानते हैं कि महान वैज्ञानिक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी का जन्म 15 अक्टूबर 1931 के धनुषकोटी रामेश्वरम में हुआ था। वे बचपन में बहुत ही गरीब थे, परंतु जीवन को एक चुनौतीपूर्ण जिया और संघर्ष करते हुए देश के सर्वोच्च शिखर राष्ट्रपति के पद तक पहुँचे और उन्होंने बहुत से ख्याति प्राप्त की, जैसे मिसाइल मैन, पद्म भूषण, पद्म विभूषण और भारत रत्न से नवाजे गए। ऐसे महान शख्स, ऐसे महान विभूति को बारंबार चरणों में प्रणाम है, जिन्होंने देश के युवाओं को एक प्रेरणा स्रोत के रूप में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया, देश के विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। ऐसे महान नेतृत्वकर्ता, समाज सेवी, राष्ट्र प्रेमी और नौजवानों के प्रणेता को मेरा हृदय से आभार। ऐसे महान शख्स कई युगों में एक बार जन्म लेते हैं, जो पूरी तरह से राष्ट्र को समर्पित होते हैं। उन्होंने न टूटने वाला अदम्य साहस का परिचय दिया और युवाओं को भी यह संदेश दिया कि सपने सोते हुए आंखों से नहीं, खुली आंखों से देखो। सपने वे होते हैं जो सोते हुए नहीं, बल्कि सपने वे होते हैं जो सोने ही नहीं देते हैं। इसलिए ऐसे सपने मत देखिए और सपनों को देखिए और उसे साकार कीजिए, तभी जाकर आपका लक्ष्य प्राप्त होगा। उन्होंने यह भी कहा युवाओं से कि सूर्य के जैसा प्रकाशमान होने के लिए सूर्य के जैसा जलना भी पड़ता है। जिस तरह से सूर्य चमकता है, उसके अंदर गोला रहता है आग का, उसी तरह से आप में भी वो जुनून होना चाहिए, जज्बा होना चाहिए, उतना संघर्षशील होना चाहिए, तभी जाकर आपका जीवन धन्य होगा और एक महान तम स्थान को प्राप्त कर पाइएगा। वे एक ऐसे इंसान थे जिन्होंने हम सभी युवाओं को एक ऐसा संदेश दिया कि किसी भी विकट परिस्थिति में, विषम परिस्थिति में हालातों से लड़ना सीखिए, लड़कर आगे बढ़ना सीखिए और जीवन को एक नई ऊंचाई पर ले जाने का काम कीजिए। आज ऐसे ही स्थिति आ गया है हमारे देश में कि अन्याय, अत्याचार और भ्रष्टाचार से लड़कर इस देश को एक नई ऊंचाई पर ले जाने की ज़रूरत है। डरे नहीं, लड़े, आगे बढ़े। परिणाम जो भी हो, जब हम लोग गोरों को हटा सकते हैं, देश से भगा सकते हैं, खदेड़ सकते हैं, तो ये हमारे देश के ही है। इनको खदेड़ना, इनको अपने करतूतों से बाज लाना हमारे लिए कोई असंभव बात नहीं है। हाँ, एक बड़ी चुनौती अवश्य है कि हमें अपनों से ही लड़ना है, अपने देशवासियों से ही लड़ना है, अपने प्रदेशवासियों से ही लड़ना है। तो हम लड़कर अपना और उनका ही भी सुधार करना चाह रहे हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ अपना ही सुधार करना चाह रहे हैं। इसीलिए आप सभी नौजवानों से यह आह्वान है कि बहुत ही प्रतिष्ठित प्रसिद्ध व्यक्ति जो मिसाइल मैन है, उन्होंने जो कहा उसे आत्मसात करते हुए देश हित में अपना योगदान अवश्य दीजिए। धन्यवाद।